दोहा क्रमांक 10। प्रिय लागई अति सबई मम राम, भनति राम जस संग सिया राम। दारु विचारु की करई को राम, बंदी मलय प्रसंग सिया राम। श्याम सुरभि पै बिसदति राम, गुणदि करई सब पान सिया राम। गिरा ग्राम में सिय राम जस राम, गावई सुनई सुजान सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसा मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसे, अहि गिरि गज सिर मोह। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लाई सकल शोभा दिखाई। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख भी कवित बुध कहाई, उपजहि अनत अनत छवि लाई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवती धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावई हरि जस कलि मलिहारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समान, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर घुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरे बारी बिचारू, होई कवित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेद पुनि पोहि रामा, रामचरित बरताग सिया राम। पहि रहे सज्जन बिमलुर रामा, शोभाति अनुराग सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, कर तप बायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलियुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पापों के भाड़े हैं,
पंचक भगत कराई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, छींग धर्म ध्वज धंधक छोरी। तिन में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। अर्थात जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। ताते में अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने सयाने। अर्थात यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे हरि दे ही खोरी। एते ऊपर करी हई जे शंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। अर्थात मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कभी हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जही मारुत गिरि मेर उड़ाई, कहाँ तूल के लेखे माय। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मने अति कदिराई। जिस हवा से समेरु जैसे पर्वत पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद से महेश विधि रामा, आगम निगम पुराण सिया राम। नेति नेति कहीं जासु गुण रामा, करहि निरंतर गान सिया राम। दीन दयाल विरद संभार, हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भक्त भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धाम। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। अर्थात जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक और एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो के बल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा करि कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया।
गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध बर नहीं हरि जस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं नाई राम पद माता, मुनहि प्रथम हरि की रति गाय, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। अर्थात उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है, भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर रामा, जौन पे से तु कराई सिया रामा, चढ़ी पिपिली कऊ परम लघु रामा, बिनु श्रम पार ही पा जाई सिया रामा, दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ ममि संकट भारी। अर्थात जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़ कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहाउ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों में श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कविन करऊं परिनामा, जिन वरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्हे हरिचरित बखाने, भय जे आई जे हो आई आगे, प्रण बहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस प्रकार इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादी बाल कभी करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति बनिति भूति भली सोई, सुर सही सब कह हित होई, राम सुकीर्ति बनिति बदेसा, असमंजस अस मोह अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़े सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, से सियनि सुहावनि टाटे पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है।
रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कविता कीरति रामा, बिमल सोई आदर ही सुजान सिया राम। सहज बयर बिसराई रिपु रामा, जो सुनी करहि बखान सिया रामा। सोई न होई बिनु बिमल बती राम, मोहिमती बल अति थोर सिया रामा। करहु कृपार हरि जस कहूँ राम, पुनि पुनि करहु निहोर सिया राम। कवि कोविद रघुबर चरित रामा, मानस मंजु मराल सिया राम। बाल विनय सुनि सुरुचि रखी रामा, मोह पर हूँ कृपाल सिया राम। बंदौ मुनि पद कंज सिया रामा, रामायण जहि निर्मय राम। सखर सुकोमल मंजु सिया रामा, दोष रहित दूषण सहित राम। बंदौ चारौ वेद सिया रामा, भव बारिधि भोहित सरस रामा। जिनहि न सपन्यु खेद सिया राम, परिणत रघुवर विसजसु राम। बंदौ विधि पद रेणु सिया रामा, भव सागर जिनकीन जय राम। संत सुधा शशि धेनु सिया रामा, प्रगटे खल विष वारुनि राम। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण रामा, बंदी कहूँ कर जोर सिया रामा। होय प्रसन्न पुर बहु सकल राम, मंजु मनोरथ मोर सिया रामा। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पाने पापे हरे का, कहत सुनत एक हर अभिवेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अन्य मिल आखरे अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिस शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुदि मंगल मूला, सुमिरि सेवा शिव पाई पसाऊ। बरे नौ राम चरित चित जाऊ। बे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल अत्यंत उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे एहि कथहि स्नेह समेता, कहि सुनहि समुझि सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहत सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर
श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोई पर रामा, जो हरि गौरी पसाऊ सिया राम। तो पुर हो जो कहूँ सब रामा, भाषा बनीति प्रभाव सिया रामा। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। जय श्री राम।